नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लर्क इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ए वर्मा। आज चर्चा करते हैं 26 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स की और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इसका उत्तर है 50%। SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड या राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% रकम को इस्तेमाल करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने इस कोरोना महामारी के दौरान दे दी है। बात करते हैं SDRF है क्या। SDRF ऐसा फंड है जो सूखा, भूकंप, बाढ़, साइक्लोन आदि आपदाओं के लिए उपयुक्त होता है और यह केंद्र के NDRF की तर्ज पर बनाया गया है। NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस के लिए भी यूज होता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। या अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर जानने के पहले हम जरा चर्चा करते हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है क्या। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है और नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है और केन्या का नाम अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या के नाम पर है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। UNEP के हेड इंगर एंडरसन हैं। इसके 6 अन्य देशों में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो UNEP में सूरत की 17 साल की खुशी चिंदालिया को भारत का क्षेत्रीय राजदूत यानी रीजनल एम्बेसडर यानी ग्रीन एम्बेसडर बनाया गया है। खुशी चिंदालिया कहाँ की रहने वाली हैं? सूरत की। अब सूरत के बारे में बात करते हैं। सूरत कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिल्क सिटी एंड डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सूरत में कौन सी नदी बहती है? सूरत में तापी नदी सूरत के बीचों बीच में बहती है। अभी हाल ही में 24 सितंबर को सूरत में ONGC के हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में 3 धमाके हुए। मीन्स ONGC का गैस प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? हजीरा में। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? जी हाँ, इसका उत्तर है पृथ्वी 2। पृथ्वी 2 क्या है? पृथ्वी 2 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको किसने डेवलप किया? DRDO एंड BDL ने। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और BDL का फुल फॉर्म क्या है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड। पृथ्वी सीरीज में 3 मिसाइलें हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर और पृथ्वी 3 की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है। पृथ्वी 2 का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR यानी एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया। अब बात करते हैं अग्नि मिसाइल की। अग्नि मिसाइल क्या है? ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप की गई मिसाइल है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेंज में अवेलेबल है। अग्नि 1 मध्यम दूरी की, अग्नि 2, 3, 4 मध्यवर्ती दूरी की, अग्नि 5 एंड अग्नि 6 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक सफल परीक्षण हो चुका है और अग्नि 6 अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। और अग्नि 6 अभी अंडर डेवलपमेंट 1, 2, 3 और अग्नि 6 अभी अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है। बात करते हैं निर्भय मिसाइल की। निर्भय लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। बात करते हैं आकाश की। आकाश स्वदेश निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विमान को टारगेट कर सकती है। क्वेश्चन 4। अब बात करते हैं भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, इसका उत्तर है 25 सितंबर। भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया था। इसलिए 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ, इसका उत्तर है 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। रसायन और उर्वरक 1 2 3, इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। एयरबस ने विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक विमान यानी कमर्शियल प्लेन को किस वर्ष तक सेवा में लाने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है? जी हाँ, 2035 तक। अब बात करते हैं एयरबस की पेरेंट कंपनी कौन है? एयरबस की पेरेंट कंपनी EADS है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है और ये विश्व के लगभग आधे जेट विमान बनाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन एक दशक के असफल प्रयासों के बाद भारत में अपनी बिक्री और निर्माण कार्यों को बंद करने की घोषणा की है? जी हाँ, हार्ले डेविसन सितंबर 2020 में अपनी बिक्री में लगातार गिरावट के कारण अपना कारोबार भारत में बंद करने की घोषणा की है। हार्ले डेविसन ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है जिसकी स्थापना 1903 में हुई। वर्तमान में हार्ले की कुल 9 बाइक भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध थीं। हार्ले डेविसन की बिक्री लगातार गिर रही थी। 10 साल में कंपनी ने केवल 27,000 बाइक ही बेची। इससे परेशान होकर कंपनी ने अंततः भारत में कारोबार बंद करने की घोषणा की है। कंपनी के बंद होने से 70% कर्मचारियों की जॉब जाएगी। वहीं इसके MD संजीव राजशेखरन को सिंगापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर या GM ने 2017 में अपना कारोबार भारत में बंद कर दिया था। यहाँ चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर है 51वां संस्करण। जी हाँ, यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। IFFI की स्थापना 1952 में की गई थी। इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड का संबंध IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से है। 9 नंबर पे विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है और ये FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की पहल पर आयोजित किया जाता है। अब अंत में बात करते हैं हाल ही में समाचारों में देखा गया पासेक्स भारत और किस कंट्री के बीच एक नौसेना अभ्यास है। अब बात करते हैं पासेक्स के बारे में। एक्सरसाइज होती है जो 2 नेवी के बीच किया जाने वाला एक नौसेना अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में 23 सितंबर से 24 सितंबर तक यह युद्धाभ्यास चला। इसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमास, होबार्ट और भारत की तरफ से नेवल शिप सह्याद्री और कार्मुक ने भाग लिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा द्वीप है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में। तो इसकी राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल स्टडी क्लॉक को फॉलो कर सकते हैं और आप स्टडी क्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर सकते हैं 7985342771 पे।